नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, जिस तरीके से अरावली को लेकर केंद्र सरकार चौतरफा घिरने लगी थी, उसके बाद केंद्र सरकार अपनी बचाव वाली मुद्रा में आ गई। सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूरी अरावली पर्वतमाला में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। सरकार का यह कहना था और साथ ही में पर्यावरण मंत्रालय का यह कहना था कि ये सख्त कदम जो है अवैध और जो बेतहाशा खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि जो ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसको बचाया जा सके। तमाम तरह की बातें कही गई। उसके बाद एक और खबर मैं आपको बताती हूं जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली भी है, या कहें कि ये हकीकत भी है। आज तक की आप ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर अरावली बचाओ का शोर हो रहा है, तब राजस्थान के अलवर जिले में अरावली को हर रात चुपचाप मारा जा रहा है। दिन में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अंधेरा होते ही रामगढ़, नौगांव और उसके आसपास के इलाकों में धमाके गूंजने लगते हैं। पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जाता है और फिर बिना नंबर प्लेट वाले सैकड़ों डंपर अरावली का कलेजा चीर कर पत्थर, गिट्टी और डस्ट लेकर हरियाणा, दिल्ली, यूपी और पूरे एनसीआर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्थानीय लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हर रात करीब 700 से ज्यादा डंपर सिर्फ नौगांव इलाके से निकलते हैं। सवाल यह है कि जब एनसीआर में ग्राफ 4 लागू है और अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से अरावली को लेकर एक बड़ी बात कही गई, वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। कई न्यूज चैनल्स की पड़ताल के अंदर ये पता चल रहा है कि किस तरीके से रात के गुप्त अंधेरे के अंदर अवैध माइनिंग जो है वो की जा रही है, और आसपास के लोग जो हैं वो इस बारे में बता भी रहे हैं बाकायदा। सबसे बड़ी बात आप यहां ये देखिए कि आखिर में ये सब हो कैसे रहा है। इसका जवाब भी एक तरीके से साफ है। जब सब कुछ सत्ता के संरक्षण में चल रहा है तो ना कोई चेकिंग हो रही है, ना कोई कागज दिखाए जाते हैं, ना कोई टैक्स लग रहा है। पुलिस और अफसर जो है आंख मूंदे खड़े हैं और डंपर कतार में सीमा पार कर रहे हैं। अलवर पहले भी अवैध खनन का जो है वो गढ़ रहा है, और यहां पर जो है कहा गया कि और अब भी जो है अवैध खनन जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको साफ हो गया होगा। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश अरावली को लेकर जो आया है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ने और साथ ही साथ में कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संघ है एनएसयूआई, उसकी तरफ से प्रदर्शन किया गया अरावली को बचाने के लिए। और साथ ही साथ में कल सचिन पायलट जो हैं वो भी इस प्रदर्शन के अंदर नजर आए। कल सचिन पायलट इस मामले में और अरावली को बचाने को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। आज पूरे भारत में, राजस्थान में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लोगों को चिंता खाई जा रही है कि जो पर्वतमाला आदिकाल से करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ था, एक ढाल बनी हुई थी, उसको जानबूझकर खतरे की दिशा में कौन डाल रहा है। और कोर्ट का जो हाल ही में वक्तव्य आया है उसमें सरकार की बात को माना गया कि पर्वत की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर मान ली जाए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि अरावलियों के पहाड़ों के अंदर 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं, और मात्र 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर के ऊपर हैं। मतलब 90% से ज्यादा जो अरावली का क्षेत्र है वो परिभाषा से बाहर हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। अब सरकार बोल रही है कि हम बिना परमिशन के इजाजत नहीं देंगे। इस प्रकार के बैन पिछले 20 साल से अरावली में लगे हुए हैं, हरियाणा, दिल्ली में लगे हुए हैं। लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है, जो सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन आज भी जारी है, उसको रोकने की सरकार क्या कर रही है? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। इतना प्रदूषण देश के अंदर है, और जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में वो रुका हुआ है अरावली पर्वतमाला की वजह से। अगर वो कुछ सालों के बाद नष्ट हो जाएगा तो दिल्ली तक रेगिस्तान पहुंच सकता है। चाहे वायु प्रदूषण हो, ग्राउंड वाटर हो, इकोलॉजी हो, बायोडायवर्सिटी हो, हवा का प्रदूषण हो, उस सब में ये एक सुरक्षा कवच ढाल हमारे लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार या तो विवश है, या मजबूर है, या नियत में कोई कमी है कि बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई है ताकि परिभाषा को दोबारा से प्रस्तुत किया जाए
और मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार भाजपा की है। तो ये डबल इंजन नहीं है, चार इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। तो पूरा देश, इसमें राजनीति का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अलग अलग सामाजिक संगठन, नौजवान, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के, आज एनएसयूआई राजस्थान ने यहाँ प्रदर्शन किया है, कल अलवर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में हम सब लोग चर्चा करें कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाए और अरावली पर्वतमाला को, जो इतना फ्रेजाइल है, और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अरावली पर्वत से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमें खेती के लिए पानी मिलता है, मानसून हमारा बेहतर रहता है, एयर पोल्यूशन में बचाव आता है। तो एक हेरिटेज साइट है, 2000 सालों से ज्यादा ये पर्वतमाला रही है। मुझे और हम सब जो आजकल खासकर नौजवान पीढ़ी है वो आशावान है कि जनता का दबाव काम आएगा और सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को सुलझाएगी। साथ ही साथ जो खनन चल रहा है, अवैध खनन, उस पर सिर्फ रोक लगाना है, घोषणा करना नाकाफी रहेगा। सरकार को कदम उठाने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों या कोई बड़े लोग भी हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि लोगों में विश्वास मन में जागे कि सरकार हमसे धोखा नहीं करेगी। अभी तो सरकार का जो इतिहास रहा है वो देश के अधिकांश संसाधनों को चंद लोगों में वितरित करना चाहती है, हम सब देख चुके हैं। लेकिन प्रकृति के साथ, पहाड़ नदियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको कौन बर्दाश्त करेगा। और सरकार ने, मुझे लगता है कि जानबूझ के आंकड़ों का जाल फैलाया है, लोगों को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हकीकत अलग है। अगर कोई भी चाहे जाकर देख सकता है, अनेक पहाड़ों पे आज भी अवैध खनन चल रहा है। उसको रोकने के लिए सरकारें क्या करें बताना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम लगाती है सरकार और वो एक तरफ अरावली को काटने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि लोगों का जो विश्वास है वो उठ रहा है। आप किसी भी आम नागरिक से पूछ लीजिए, उसकी कोई विचारधारा हो, कोई धर्म जाति हो, किसी वर्ग से आता हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रकृति से खिलवाड़ हो। और अरावली पर्वतों का जो लगातार नष्ट करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार के कदम नाकाफी हैं। ये प्रत्येक नागरिक इस बात को मानता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, परिभाषा को विकसित करना चाहिए। और जिस श्रीमान मर्फी के नाम की ये रिपोर्ट बन रही है, वो विदेशी, आज परिस्थिति क्या है, 1968 में क्या थी, अब तक कितने पहाड़ खोदे जा चुके हैं। और मर्फी की रिपोर्ट में भी 3 अलग अलग बिंदु थे। सरकार ने चतुराई से सिर्फ एक बिंदु को उठाया है, 100 मीटर वाले बिंदु को, और उसका जो 3% से ज्यादा स्लोप है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। पत्थर पर्वत की 100 मीटर की ऊंचाई कहां से नापी जाएगी, सी वाटर लेवल से, नीचे से, इस पर स्पष्टीकरण नहीं किया। सिर्फ 100 मीटर को पकड़ के बैठे हैं। और जैसे मैंने कहा, सरकार की एजेंसी FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ने कहा है कि 1,18,000 पर्वत 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं। मात्र 1,048 पहाड़ हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जब तमाम इलाका असुरक्षित होगा तो वहां पर खुले आम वहां पे अवैध खनन किया जाएगा। अब सुनिए दीपेंद्र हुड्डा, उनका क्या कुछ कहना है अरावली के पहाड़ों को लेकर। देखिए, ये जो सरकार की अरावली को बेचने की जो नीयत थी, वो उस नीयत को लोगों ने पहचान लिया है। और अब अरावली पे डाका लोग नहीं मानने देंगे। अरावली को बचाने के लिए देश की जनता आगे आ गई है। और हमने भी आज यही यहाँ से सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड बदले, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेके जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी माफ़ी मांगे, देश के लोगों से भी माफ़ी मांगे। और ये 100 मीटर के जो निर्देश आए हैं, इन निर्देशों के आदेशों को बदलवाने के लिए सरकार तुरंत न्यायपालिका में वापस जाए। हालांकि पर्यावरण मंत्री ने यू टर्न लेने की कोशिश, यू टर्न नहीं है, पर्यावरण मंत्री बैकफुट पे आए हैं। लेकिन जो उन्होंने निर्देश जिस तरीके से प्रस्तुत किया, एक निर्देश जारी करके अपने मंत्रालय से, उन्होंने एक निर्देश निकाला है जिसमें कहा गया है कि नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में ही लिखा है कि जब तक ये नया प्लान ना बने और प्लान में 100 मीटर के पहाड़ियों को अलग से चयनित नहीं किया जाए, तब तक कोई नए पट्टे नहीं दिए जाएं। तो उन्होंने उनकी अनुपालन करते हुए पर्यावरण मंत्री ने निर्देश निकाले और साथ में कह दिया कि नहीं, हम ये इसमें, मगर जो आदेश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो यूं की यूं खड़ी हैं। जब तक सरकार खुल के नहीं कहेगी कि हम ये 100 मीटर के
जो लंबाई के जो गाइडलाइन है, हम इसके खिलाफ हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में इसको निरस्त कराने के लिए जा रहे हैं। तब तक मैं समझता हूं कि अरावली को लेकर लोगों की चिंता यूं की बनी रहेंगी। इसके साथ साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। देखिए, अरावली रेंज जो है 1.5 अरब साल पुरानी रेंज है और ये रेंज जो है नॉर्थ इंडिया को बचाती है। नॉर्थ इंडिया को बचाती है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल को कम होने से बचाती है, यहाँ पे रेगिस्तान ना आए उससे बचाती है, पोल्यूशन कंट्रोल करती है। और उसको खत्म करने का लॉ जब बीजेपी ला रही है, तो अगर अभी बात कोई भी नहीं करेगा तो इसका मतलब वो गद्दारी कर रहा है भारत देश से। अभी अगर हम इस चीज को अगर नहीं बोलेंगे तो आने वाली जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को हम क्या देंगे? पोल्यूशन वाला भारत, पोल्यूशन वाला एनवायरमेंट, इसके लिए बोलना जरूरी है, लड़ाई लड़ना जरूरी है। और ये अभी पहल नहीं है, इससे पहले हमने ऑनलाइन पिटीशन किया अरावली सत्याग्रह के नाम से और 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उसके बाद अभी हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, जो गुजरात बॉर्डर से उदयपुर होते हुए, फिर जयपुर ग्रामीण होते हुए, अलवर से फिर हरियाणा और फिर दिल्ली आएगी। 15 दिन की ये पदयात्रा रहेगी और यहाँ पे अरावली रेंज जो है वहां हम यात्रा करेंगे और उन लोगों से भी मिलेंगे जो लोग एनवायरमेंटली चाहते हैं कि देश को बचाया जाए। और यूथ कांग्रेस के साथी और बाकी साथी जो भी भारत माता से प्रेम करते हैं, यहाँ के पर्यावरण से प्रेम करते हैं, उसको बचाने के लिए इस यात्रा में रहेंगे। सरकार के साथ साथ राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया था अरावली को लेकर, आप लोगों ने अप्रोच किया कि राहुल गांधी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे, और दे तो क्या दें? राहुल जी हमेशा वोकल रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली का पोल्यूशन की बात है तो उन्होंने इसकी आवाज उठाई है कि पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए और किस तरह से कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन बड़े मुश्किल से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही इसमें। और जितना भी मेन पोल्यूशन के कारण है वो ठीक हो सकते हैं, वो ही काम था जब CWC होने वाला था, यहाँ पे जब शीला दीक्षित जी थी, इतनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब भी यहाँ पे जो पोल्यूशन लेवल था बिल्कुल कम था और पोल्यूशन था ही नहीं। नियत थी तो करके दिखाया, नियत नहीं है, मिले हुए हैं सब लोगों से, इसलिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। और राहुल जी हमेशा पोल्यूशन के खिलाफ वोकल रहे हैं, लड़ाई लड़ी है और इसमें भी हम कोशिश करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ। नियत को लेकर ही ब्लेम गेम हो रहा है, आप लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सरकार राजस्थान की उस दौर की सरकार को, अशोक गहलोत को क्रिटिसाइज कर रही है। 100 मीटर का जो एक पैमाना है, जो मापदंड है, उस पर आर्गुमेंट चल रहा है काफी। तो क्यों, अगर आप 100 मीटर से नीचे वाली रेंज को अरावली रेंज नहीं मान रहे हो तो ये क्यों लॉ लाए आप? किसने बोला आपको? क्या पाकिस्तान से किसी ने बोला? क्या कारण क्या था, मजबूरियां क्या थी इस सरकार की, बीजेपी सरकार की, कि ये लॉ लाना पड़ा? ये बोलेंगे कि हम चोरी कर लें और दूसरे वाले बोल लें कि भाई तुम चोरी कर रहे हो, चोरी मत करो। तो ये बोलते हैं कि ये मुद्दा क्यों है, ये आप ये मत बोलो हम चोरी कर रहे हैं, हमें चोरी करने दो। वोट चोरी कर रहे हैं मत बोलो। अब राहुल जी ने वहां जाके जर्मनी में बोला तो राहुल जी ने वही बोला जो भारत में बोल रहे हैं। तो हम झूठे लोग नहीं है ना, जो देश, जो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो वही चीज है जो मैं यहाँ बोलूंगा। तो सत्य है ना। तो यहाँ भी अगर इन चोरों को चोरी नहीं करनी होती तो 100 मीटर्स वाला क्लॉज लाते ही क्यों? तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ केंद्र सरकार जो है अवैध माइनिंग को लेकर, अरावली को लेकर एक नया आदेश जारी करती है, दूसरी तरफ कई न्यूज चैनल्स की पड़ताल में ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, और वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब विपक्ष जो है वो अरावली को लेकर सड़कों पर उतर आया है और अरावली बचाने की बात कर रहा है। आप लोग इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।